हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं भूपेन कोच। तो बच्चों, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो अभी जो है हम इस चैप्टर के लास्ट वाले पोर्शन में आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो जितने भी पिछले लेक्चर हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आप लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज इस चैप्टर का हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको श्योर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा टॉपिक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। तो बच्चा टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना, और यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट भी है, तो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ड्रग्स क्या होता है आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो हम लोग इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। अल्कोहल, यू नो अल्कोहल, हम सबने केमिस्ट्री पढ़ा है, ओके। एंड एब्यूज, ये जो एब्यूज होता है बच्चों, इस एब्यूज वर्ड का मतलब होता है मिसयूज या फिर मिस हैंडलिंग, ठीक है ना बच्चों। तो अल्कोहल या फिर आपका जो भी ड्रग्स है उसके मिस हैंडलिंग को या फिर उसको एब्यूज करने को ही ऊपर हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के सिलेबस में क्यों है, व्हाट इज द रीजन, ओके। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन जुड़ा है आप लोगों के एज से। अगर एज के बारे में बात करें तो नाउ यू हैव अटेंड एडोलसेंस। तो बच्चों ये एडोलेसेंस क्या है, ये जो एडोलेसेंस बच्चों ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड में एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है ना। इस एडोलेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक ब्रिज भी कहते हैं या फिर इसको हम एक कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ ब्रिज बिटवीन, तो एडोलेसेंस इट इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इसका जो बच्चों एज डिफाइन किया गया है अपने एनसीईआरटी में वो है आपका 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब माना जाता है, मतलब देखो 12 साल से पहले बच्चे को हम कहते हैं कि वो अपने चाइल्डहुड में है और 18 साल के बाद कहते हैं कि चलो ये आपका क्या हो गया, अडल्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पीरियड होता है बच्चों, चाइल्डहुड से चेंज हो के अडल्टहुड वाला पीरियड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। तो ये वो पीरियड है जहां पर एक इंडिविजुअल बहुत अलग अलग चेंजेस से गुजरता है, उसका बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, एक्सटर्नली हो गया, इंटरनली हो गया, उसके थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसके साइकोलॉजी में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर अगर इंडिविजुअल को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, अगर उसको नहीं पता चला कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो एक ऐसे गलत पाथ के तरफ भी आपका जा सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि ऐसे कौन कौन से फीचर होंगे या फिर ऐसे कौन कौन से सिचुएशन होंगे जहां पर एक इंडिविजुअल एक गलत रास्ते में जा सकता है, ओके। और ऐसे कौन कौन से गलत चीज़ों का आपका वो क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, जिसके कारण उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल इन सब चीज़ों से बचे अपने डेवलपमेंट के दौरान, इसीलिए ये जो है आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर जो आपका एडोलेसेंस पीरियड होता है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल के अंदर फिजिकल चेंजेस आता है, उसमें फिजिकल चेंजेस आएंगे, उसमें मेंटल चेंजेस आएंगे, ओके। और उसका क्या होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस पीरियड में वो खुद को क्या सोचने लगेगा, इंडिपेंडेंट सोचने लगेगा। और यही वो पीरियड है, यही वो एडोलेसेंस पीरियड है जहां पर हमको इंक्रीज्ड केसेस देखने को मिलते हैं, increased cases of drugs and alcohol abuse among youth। तो बच्चों यूथ में क्यों होता है ऐसा, देखो बच्चों हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो क्या होता है, एडिक्ट होते हैं
वो लोग आपका अल्कोहल लेते हैं या फिर कोई दूसरे तरह के ड्रग्स, टैबैको वगैरह लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं ये जो इंडिविजुअल है इनका जो स्टार्टिंग होता है वो अपने यूथ से ही करने लगता है या फिर अपने एडोलेसेंस से ही करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है या फिर कौन कौन से रीजन के कारण जो है ये ऐसे चीजें यूज कर लेते हैं, वही हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिर मैं लेटर ऑन आपको अलग अलग ड्रग्स के बारे में यहाँ पर बताता जाऊंगा, ठीक है ना। ओके तो सबसे पहले इनमें क्या होता है, जब एक पर्सन डेवलप करता है तो सबसे पहले तो उनमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है ना। एडोलसेंस इनके अंदर क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। फिर इनमें क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, दे हैव एक्साइटमेंट। इनमें एक्सपेरिमेंट करने की चाहत होती है, ओके। और क्या क्या हो सकता है इनमें, देखो बच्चों, जब एक कोई इंडिविजुअल होता है, जब वो ग्रो करने लगता है, उसका अपना जब एक मेंटेलिटी डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, मेंटली मैच्योर हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूं। तो यहां पर भी एक रीजन आ सकता है इंडिपेंडेंस। और वो इंडिपेंडेंस होने लगता है, इंडिपेंडेंस होने के बाद वो क्या करने लगता है, आर्ग्यू करने लगता है, अपने ही पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करने लगता है। मतलब कि बचपन से जिन माँ बाप ने उसको पाला, जिनकी बात वो हमेशा सुनता था, लेकिन अब एक एज ऐसा आ चुका है जहां पर उसको अपने मम्मी पापा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे को क्या दे रहे हैं, बाधा दे रहे हैं हर काम करने के लिए, रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता हूं। तो ऐसा फीलिंग उसके अंदर आने लगता है। ये नेचुरल फीलिंग भी है, ये कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेटेड होता है बच्चों। उस पॉइंट में क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सेक्रीशन अपना करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल होता है वो अपने थॉट से कहीं ना कहीं जो है ड्रिवन अवे हो जाता है, वो इमोशन में बहने लगता है। वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे खुद के बारे में सोचने लगता है कि अब मेरी भी एक पहचान है और मैं भी मतलब कि अपने इच्छा अनुसार जो है काम को कर सकता हूं, ठीक है ना। और वहीं पर ही वो कहीं ना कहीं जो है गलत रास्ते क्या कर लेता है, अपना लेता है। एक वो चीज हो सकता है। दूसरा होता है क्यूरियोसिटी, जो चीज उसने कभी की ना हो वो करने की इच्छा हो सकती है। एक्साइटमेंट, उसके अंदर एक्साइटमेंट होता है कि मैं यहाँ जाऊंगा, इन लोगों से मिलूंगा, ऐसा काम करूंगा, एक्साइटमेंट। या फिर एक्सपेरिमेंटेशन, चलो भाई करके देख लेते क्या है, हर कोई कर रहा है मैं भी करके देखता हूं, है ना। या फिर इंडिपेंडेंस, जैसा कि मैंने कहा कि उसमें क्या आने लगता है, इंडिपेंडेंस की फीलिंग आने लगती है कि अब वो बड़ा हो चुका है, अपनी मर्जी से काम को कर सकता है। तो दीज आर द मेन रीजन। या फिर एडवेंचर भी हो सकता है, जस्ट फॉर फन, जैसे कि एडवेंचर। देखो इस एज में एडवेंचर क्या होता है, किसी बच्चे ने जैसे ये क्लास को बंक मार लिया, वो उसके लिए एडवेंचर हो गया, कर तो रहा, गलत काम ही है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चीजें हो सकते हैं जिनमें उसको एडवेंचर मिल सकता है, जैसे कि बिना हेलमेट के बाइक चलाना, वो उसके लिए क्या हो गया, एडवेंचर हो गया। तो दीज आर द थिंग्स। तो इन्हीं चीजों के कारण क्या होता है, कुछ गलत चीजों के असर भी बच्चों में होने लगती है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन से वो चीजें हैं। नाउ सबसे पहले और एक और चीज में बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को, जैसे कि एक आता है ना कूल, ये वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, ये लड़का तो बड़ा कूल है या फिर ये लड़की बहुत कूल है ना, ये वर्ड बहुत चलता है। तो कूल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई वहां पे सिगरेट फूंक रहा है तो मतलब वो कूल है ना, कोई तंबाकू खा रहा है वो कूल है। तो खुद को कूल दिखाने के लिए भी यहाँ पे क्या करते हैं, इस पीरियड ऑफ टाइम में लोग जो है इन चीजों का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं आपका, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है बच्चों, ये टर्म आपको याद रखना। पीयर प्रेशर मतलब जो अपने ही फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं फ्रेंड्स के प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर कहते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 4 फ्रेंड है, ठीक है ना। 4 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड आपका क्या करते हैं वहां पर, जैसे कि स्मोकिंग करते हैं, दे स्मोक सिगरेट, और एक फ्रेंड जो है सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता है आपका, ठीक है ना। तो लेटर ऑन जो है वो तीनों फ्रेंड के साथ वो चौथा फ्रेंड भी आपका रहता है, दे आर गुड फ्रेंड्स। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तीनों फ्रेंड उसको बार बार कहते रहेंगे, हम पीते हैं तू भी पी, है कि नहीं, पी ले, तू मर्द नहीं है क्या, पी के दिखा। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर पीयर प्रेशर आने लगता है, या फिर कहते तू अगर सिगरेट नहीं पिएगा तो तू कल से हमारे साथ नहीं आ सकता। तो वो कहीं ना कहीं सोचता है मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे खो बैठूंगा, तो चलो ये लोग जो करते हैं मैं भी वही करने लगता हूं। तो उसको कहता है पीयर प्रेशर बच्चों, ठीक है ना। तो पीयर प्रेशर के कारण भी जो है बच्चे क्या करने लगते हैं, दे अब्यूज दिस थिंग्स, ओके। ये एक चीज हो गया। फिर एक होता है फेलियर। बच्चों
जो लाइफ होता है उसमें आदमी को सक्सेस भी मिलता है, फेल भी मिलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन है जिसको हमेशा लाइफ में जो है सक्सेस ही मिला हो, नहीं। आप हमेशा देखोगे जो पर्सन सक्सेसफुल है उनको बहुत बार फेलियर मिला है, ओके। तो यहाँ पर कुछ पर्सन होते हैं जो मेंटली वीक होते हैं आपके, या फिर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर मान लो कोई एक पर्सन है जिसका जो है क्लास 11th का ही एग्जाम या फिर 12th का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो जिसके कारण उसके फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उल्टा उसको ताने सुनाने लगा, ठीक है ना। उसको घर में शांति नहीं मिलने लगी, हर बात पे ताने, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस रहेगा। और जब डिप्रेस रहेगा तो किसी ने उसको मान लो एक सिगरेट पी लिया, सिगरेट पीने के बाद उसको थोड़ा सा एक काम फीलिंग आएगा, ओके, वो रिलैक्स फील करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो इंक्लाइनेशन है उस चीज की तरफ जाने लगेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर में ही आ जाता है आपका। तो जब कोई पर्सन फेल करता है तो उसको हम लोगों को गलत रास्ते में नहीं लेके जाना चाहिए, उसको हमेशा कहना चाहिए कि अब तू और मेहनत कर, उसको मोटिवेट करना चाहिए, या फिर उसको ऐसे जगह में ले जाना चाहिए जहां पर उसका दिल खुश हो जाए। जैसे कि बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, वहां पे जा सकता है, उसका मन अच्छा लगने लगेगा आपका, है ना। तो फेलियर के कारण भी ऐसे होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि फेलियर के कारण भी वो गलत चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। मैं यहाँ पर आपको रीजंस बता रहा हूँ, क्योंकि एडोलसेंस जो है एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, एडोलसेंस में कौन कौन से चेंजेस आती हैं, किस तरह के इमोशन से जो है एक लड़का या फिर एक लड़की जो है गुजरता है उस टाइम पे, ठीक है ना। एक और मेन रीजन हो सकता है यहाँ पर रिलेशनशिप्स। अब ये जो रिलेशनशिप है बच्चों, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि मान लो एक फैमिली है जहां पर मम्मी पापा और उसका बच्चा रहता है, ठीक है ना। अब मम्मी पापा के बीच में अगर वहां पर रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर मम्मी पापा वहां पर सेपरेटेड है, ठीक है ना, तो उस रीजन में भी क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो कहीं ना कहीं जो है उसका जो मेंटल डेवलपमेंट में आपका असर पड़ता है, वो स्ट्रेस्ड आउट रहता है हमेशा। तो वो ऐसे लोगों के साथ फिर मिलना जुलना स्टार्ट कर देता है जो गलत चीज़ों का सेवन करता है, वो भी उनके साथ उन सब चीज़ों का सेवन करने लगता है, जिसके कारण वो रिलैक्स फील करता है, उसको अच्छा लगता है, उसको ये लगता है कोई तो है मेरा साथ देने वाला, है कि नहीं। तो वो गलत चक्कर में पड़ना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो एस्केप करना चाहता है रियलिटी को। जैसे कि मान लो कोई लड़का लड़की है, रिलेशनशिप में है, ठीक है ना, तो उनके बीच में मान लो दोनों सेपरेट हो गए, तो लड़का हो गया फिर जो लड़की हो गई, दोनों ही डिप्रेस रहने लगे, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि रियल लाइफ में हमको करना कुछ और है, किसी और चक्कर में पड़ रहे हैं वो लोग। उससे ओवरकम करने के लिए, उससे एस्केप करने के लिए फिर वो लोग जो है गलत चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एडोलसेंस पीरियड जो होता है बच्चों, वो वनरेबल पीरियड होता है। दिस इज अ वनरेबल पीरियड, ओके, वनरेबल पीरियड। ये वनरेबल पीरियड क्या होता है? वनरेबल पीरियड हम कहें मतलब सब्सेप्टेबल पीरियड। ये हमारे लाइफ का एक ऐसा एज होता है जहां पर हम गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। एक बड़ा नाजुक पल होता है बच्चों ये, ठीक है ना। तो क्यों नाजुक पल होता है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस टाइम पे जो इंडिविजुअल है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। उसको कहीं ना कहीं पता नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है। उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, एक्साइटमेंट पे कंट्रोल नहीं होता है, उसको एडवेंचर कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो रीजन है मैंने बताए, ये सारे रीजन इन चीज का कारण बन सकते हैं आपके, किनका? इन अल्कोहल और ड्रग्स अब्यूज का, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे चीजें हैं जहां से एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि मैं मान लूं टेलीविजन, तो टेलीविजन में तो आप लोग गाने सुनते रहते हो, है कि नहीं, जहां पर लड़का लड़की जो है डिस्को में डांस कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं आपका, है कि नहीं। तो वहां से भी जो बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाँ हम भी भाई अभी बड़े हो गए, हम भी जाएंगे ऐसे डिस्को में जाएंगे, हम भी ये काम करेंगे जिसके कारण हम कूल नजर आएंगे, हमको कहेंगे हाँ बड़ा हो गया है। तो वहां से इन्फ्लुएंस होता है, इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होते हैं, इंटरनेट से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है ना। टेलीविजन में मूवी वगैरह भी आता है जहां पर इन चीज को बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, तो सोचते हैं चलो ऐसा करने से शायद हम ट्रेंडी हो जाएंगे, सोसाइटी हमको एक्सेप्ट कर लेगा शायद, है ना। तो ये सारे चीजें हैं जो एक यंग माइंड को, जो एक यूथ को, उसके ब्रेन को मैनिपुलेट कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग ये सिखाया जा रहा है आप लोगों को आपके सिलेबस में कि ऐसा जो है आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, ये सब गलत बातें हैं। क्यों गलत बातें हैं, ठीक है ना। इन सब का क्या असर होने वाला है वो हम नेक्स्ट पार्ट में अभी पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ओके।
तो बच्चों जैसा कि मैंने बोला कि यहां पर जो एब्यूज होता है, एब्यूज का मतलब होता है मिस यूज या फिर मिस हैंडलिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग एब्यूज के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम लोग अल्कोहल एब्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ ड्रग एब्यूज। बच्चों देखो, जो ड्रग्स होता है ये हमको जो है अलग अलग सोर्स से मिलता है। मोस्टली इनका जो सोर्स होता है वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो वहीं से ही हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके लेटर ऑन प्रोसेस करते हैं। तो ड्रग्स जो है बच्चों ये हमारे जिंदगी का या फिर ह्यूमन के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, क्योंकि हम लोग ड्रग्स का जो यूज करते हैं, मैं यूज की बात कर रहा हूं, मिस यूज की बात नहीं कर रहा हूं, एब्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। ड्रग्स का जो यूज होता है हम इसका मेडिकल यूज करते हैं, वी यूज इट इन मेडिकल यूज या फिर क्लिनिकल यूज। ओके, इसका हम लोग कहां यूज करते हैं, मेडिकल यूज या फिर क्लिनिकल यूज। और किस पर्पज से यूज करते हैं, टू मेक मेडिसिन। तो बच्चों हम जितने भी टैबलेट कंज्यूम करते हैं या फिर जितने भी सिरप्स वगैरह हो गए या फिर किसी भी फॉर्म में वो मेडिसिन हो सकता है, उसमें बच्चों ड्रग्स होगा ही, कोई ना कोई आपको ड्रग्स मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो ड्रग्स है हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारा जो फिजियोलॉजी है, हमारे जो अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि आप लोग कफ सिरप पी रहे हो तो हमारे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सस्प्रेस कर देगा ताकि हम बार बार काफ ना करें, ठीक है ना। तो ये जो ड्रग्स होता है इनका कैपेबिलिटी होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद ह्यूमन का जो बॉडी का जो फिजियोलॉजी है उसके साथ ये मैनिपुलेशन कर पाए। और हम इसी मैनिपुलेशन का बच्चों क्या करते हैं, यूज देखते हैं, हम इसका फायदा देखते हैं। और इसीलिए हम लोग इसको कुछ एक स्मॉल डोजेस में या फिर हम इसको जो है एक कंसंट्रेटेड, मतलब कि ऐसा इसका हम लोग डोज बनाते हैं या फिर ऐसे अमाउंट का डोज बनाते हैं जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। ओके, अब बच्चों मिसयूज में क्या आ गया या फिर एब्यूज में क्या आ गया, ये तो मैंने बताया अल्कोहल का यूज। अल्कोहल का एब्यूज क्या हो गया, तो इसको हम लोग जो है वी टेक देम एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, टेक देम एट हायर कंसंट्रेशन, आप लोग कह सकते हो हायर कंसंट्रेशन, टू मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शनिंग, टू मॉडिफाई द फिजियोलॉजी कह लो या फिर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स। ये डेफिनेशन जस्ट मैं खाली बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो यूज में क्या हो रहा है, मेडिकल यूज में क्या हो रहा है, हम ड्रग्स को यूज कर रहे हैं, ड्रग्स को एक प्रॉपर जो है हम कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, एक एकदम उसको जोक मार्क करके ऐसे कंसंट्रेशन में ले रहे हैं जिससे कि बॉडी के अंदर जाने के बाद वो हमें बेनिफिट कराए, ठीक है ना। लेकिन एब्यूज में क्या हो रहा है बच्चों, इसको हायर कंसंट्रेशन में लिया जा रहा है और इस ड्रग्स का जो इफेक्ट है उसके मैक्सिमम इफेक्ट को बॉडी में क्या करने की कोशिश की जा रही है, अटेन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो वो तो हो गया बच्चों एब्यूज। ओके, अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनका बहुत ज्यादा एब्यूज किया जाता है, उसके साथ साथ में उसका क्या यूज होता है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग्स, तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग, तो मेरे ख्याल से आप लोग बोल सकोगे मोस्ट कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ओपियोइड्स। ओपियोइड्स बच्चों बहुत ज्यादा एब्यूज होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। फिर दूसरे होंगे कैनाबिनॉइड्स या फिर कैनबिस आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। कैनाबिनॉइड्स ये भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा एब्यूज किया जाता है बच्चों। और तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है ना। तो यहां पर ये तीनों ड्रग्स है जिनको बहुत ज्यादा एब्यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो हम लोग अभी एक काम करेंगे, एक एक ड्रग्स को हम लोग यहां पर देखेंगे और उनको किस तरह से एब्यूज किया जाता है हम जानने की कोशिश करेंगे और मैं बताता जाऊंगा कि नीट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, यही वो पार्ट है बच्चों जहां पे नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ओपियोइड्स। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं।
ओके बच्चों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोस्ट कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग्स। ओके, थोड़ा सा हम लोग यहां पर लिख देते हैं दोबारा से, मोस्ट कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग्स। और मोस्ट कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग्स में मैंने आप लोगों को 3 ड्रग्स के बारे में बताया था जो हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। सबसे पहला वाला था ओपियोइड्स, सेकंड वाला जो था अपना कैनाबिनॉइड्स, और थर्ड वाला जो था हमारा कोका एल्कलॉइड्स। तो यही वो ड्रग्स है बच्चों जिनको सबसे ज्यादा आपका क्या किया जाता है, एब्यूज किया जाता है। ओके, तो इनके बारे में बच्चों डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं, जो ड्रग्स होते हैं उनका इफेक्ट बॉडी में किस तरह से होता है। जब एक पर्सन ड्रग्स को एब्यूज करता है, एब्यूज करने की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय वो बॉडी में कैसा इफेक्ट करेंगे उसके ऊपर इनको हमने 2 कैटेगरी में बांट के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहला जो बच्चों कैटेगरी होता है उनको कहते हैं सीडेटिव, दीज आर नोन एज सीडेटिव, या फिर इनके लिए बच्चों एक और टर्म यूज किया जाता है दैट इज नोन एज योर ट्रैंकुलाइजर्स। ओके, और ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है ना बच्चों। ये सीडेटिव्स या फिर ट्रैंकुलाइजर्स ये उस कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं जो बॉडी के नर्वस सिस्टम को अपना टारगेट बनाते हैं, और टारगेट बनाने के बाद उसमें कामलेस लाते हैं, नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। तो पर्सन जो यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्स होने जैसा फीलिंग करता है आपका, ठीक है। तो पर्सन मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अगर वो उस ड्रग्स को कंज्यूम कर ले तो क्या होगा बच्चों, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो काम हो जाएगा, वो पर्सन रिलैक्स फील करेगा आपका, ठीक है ना। तो लाइक दिस, तो दिस ड्रग्स रिड्यूस एक्साइटमेंट्स, these drugs reduce excitement, ये एक्साइटमेंट रिड्यूस करते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं, दे रिड्यूस द एंजाइटी। इसके ऊपर आपका क्या करते हैं, लोअर्स द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी लोअर करेंगे। ये बॉडी में रिलैक्सेशन लाते हैं, ब्रिंग्स रिलैक्सेशन एंड कामनेस। ये सब बच्चों क्या होते हैं, इनको सीडेटिव कहते हैं या फिर ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जो है जंगल में आपका हाथी पागल हो जाता है, वो हाथी आपका क्या करता है, वो आ जाता है आपका गांव में आने लगता है, लोगों को भगाने लगता है आपका, है ना। फिर उसको हम लोग एक बंदूक में, एक इंजेक्शन में मेडिसिन डाल के क्या करता है, हम उसको शूट कर देता है कि नहीं। उस मेडिसिन में एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ट्रैंकुलाइजर्स होता है। तो उसका हाई डोज होता है ट्रैंकुलाइजर्स का। जब हाई डोज होता है बच्चों, वो धीरे धीरे जो एलिफेंट है वो काम होने लगता है और अल्टीमेटली उसको बहुत गहरी नींद आ जाती है, उसका हाई डोज होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ज्यादातर हम लोग जो वाइल्ड एनिमल को बेहोश वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। और हम लोग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो मेंटल हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, जहां पे जिन पर्सन को मेंटली प्रॉब्लम होता है, बहुत एक्साइटेड होते हैं वो, एकदम मतलब कि यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं, वो खुद के लिए भी हार्मफुल होता है, कहीं जाके खुद के सर को मार दिया, कहीं पे जाके वो इंजर्ड हो जाएगा, या फिर किसी दूसरे पर्सन को जाके वो कुछ कर दिया, तो उनको हम लोग जो है इस तरह का ड्रग्स देते हैं, सीडेटिव या फिर उनको हम लोग ट्रैंकुलाइजर्स देते हैं, जिससे कि वो लोग काम हो जाते हैं या फिर उनको गहरा नींद आ जाता है। ओके, तो बच्चों वो तो हो गया मेडिकल यूज जिसमें एक प्रॉपर कंसंट्रेशन यूज किया जाता है। बट यहां पर हम लोग ड्रग्स के एब्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे कि इसमें से कौन कौन सीडेटिव का काम करता है और कौन कौन जो है आपका स्टिमुलेंट का काम करता है। अब स्टिमुलेंट की बात करो तो यही है हमारा दूसरा कैटेगरी वाला ड्रग्स जो स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं आपका, ठीक है ना। तो बच्चों स्टिमुलेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एक पर्सन को वेकफुल बना देते हैं, एक्साइटेड बना देते हैं, ओके, वेकफुल बना देंगे, तो प्रोड्यूस एक्साइटमेंट, ओके, तो पर्सन में एक्साइटमेंट लाएंगे
और ये क्या करने लगेंगे, पर्सन के एक्टिविटी को बढ़ा देंगे आपका ये, ठीक है ना, इंक्रीजेस एक्टिविटी एंड अलर्टनेस। ओके, तो ये बच्चों इस तरह के ड्रग्स होते हैं जो ड्रग्स क्या करता है, एक तो ड्रग्स हो गया जो पर्सन को डिप्रेशन में लेके जाता है या फिर सिडेटिव का काम करते हैं आपका, और दूसरे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं, मतलब कि पर्सन के नर्वस सिस्टम को एक्साइटेड कर देते हैं बच्चों, जिसमें पर्सन में अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, वो थकता नहीं है जब तक ड्रग्स का जो असर है वो खत्म ना हो, ठीक है ना, वो आपका क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो बच्चों ये जो ड्रग्स हैं इनको ज्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो पर्सन आपका गेम खेलते हैं, एथलीट वगैरह, वो लोग इनका ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मली एक एथलीट क्या होता है, वो दौड़ा, वो जैसे कि आपका 20 मिनट दौड़ा, एनर्जी खत्म, थक जाएगा वो, है कि नहीं, लेकिन जब वो इन ड्रग्स का यूज करेगा बच्चों, दौड़ता ही जाएगा, दौड़ता ही जाएगा, दौड़ता ही जाएगा, जब तक कि ड्रग्स का असर खत्म ना हो, और जब ड्रग्स का असर खत्म हो जाएगा फिर वो बहुत ज्यादा थक जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, नेशनल इवेंट होते हैं, वहां पर इन एथलीट का ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है। अगर उनके ब्लड में ये ड्रग्स मिल गया तो तुरंत उसका जो कैरियर है पूरा खत्म कर दिया जाता है, उसको और कभी भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो चीटिंग करता है आपका, ठीक है ना। तो ये तो सारे हो गए ड्रग्स के कैटेगरी। किसके बेस पे हमने कैटेगरी यहाँ पर डिसाइड किया है बच्चों, या फिर कैटेगरी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द ड्रग्स विल अफेक्ट द सिस्टम। ओके, क्लियर। तो अब हम जो है सबसे पहले ओपियोइड्स को डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले ओपियोइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे ये जो ओपियोइड्स है कौन से प्लांट से इनका आपका एक्सट्रैक्शन होता है, ओके, इनमें कैसे आपका मॉडिफिकेशन लाया जाता है, ओके, देखते हैं। तो फर्स्ट ओपियोइड्स, तो बच्चों ओपियोइड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं इनका रिसेप्टर कहां पर होता है। ओके, वेयर विल बी फाइंडिंग द रिसेप्टर। देखो बच्चों कोई भी ड्रग्स है अगर उसको हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या करना है, कुछ असर दिखाना है या फिर किसी सिस्टम को टारगेट करना है, तो ऑब्वियसली उसका रिसेप्टर वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर जो ओपियोइड्स है इनका जो रिसेप्टर होता है, इनका रिसेप्टर हमारे बॉडी में कहां प्रेजेंट होता है, तो इनका रिसेप्टर जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है बच्चों, और प्रेजेंट होता है जीआईटी। जीआईटी का मतलब तो पता है आप लोगों को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल फंक्शन जो बच्चों इनका होता है, दे एक्ट एज अ सिडेटिव। ओके, तो सिडेटिव का मतलब मैंने क्या कहा था आपको, सिडेटिव वो होता है जो बॉडी को रिलैक्स कराते हैं या फिर काम करा मतलब काम कर देते हैं। ओके, तो दे एक्ट एज अ एनाल्जेसिक। ये एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है बच्चों, वो ड्रग्स जो हमको पेन से, दर्द से इजाद दिलाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। कॉल्ड देम एज एनाल्जेसिक, मतलब रिलीव्स या फिर रिलीव्स पेन। सिंपली कहते हैं पेन किलर का काम करते हैं, तो दे एक्ट एज अ पेन किलर, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो देखते हैं अब ये हमको मिलते कहां से, वेयर वी गेट दिस ड्रग्स। ओके, तो सबसे पहले इस ड्रग्स का जो ओपियोइड्स है इसका एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है, द एग्जाम्पल इज ऑन मॉर्फिन। ओके, तो मॉर्फिन हमको कहां से मिलेगा, सो एक प्लांट से बच्चों एक्सट्रैक्टेड किया जाता है आपका, ठीक है ना। पापाविर सोमनीफेरम से ही आपका क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट पापाविर सोमनीफेरम, ठीक है ना बच्चों। ये एक क्वेश्चन बन गया आपका। पहला क्वेश्चन,
कि आपका जो ओपियोइड्स है, ठीक है ना, ओपियोइड्स में क्या आता है, मॉर्फिन। एक तो पूछा जाएगा मॉर्फिन क्या है, ओपियोइड्स, या फिर पूछा जाएगा मॉर्फिन का फंक्शन क्या है, ये एक एनाल्जेसिक का काम करता है आपका, फिर पेन किलर का काम करता है आपका, ठीक है। या फिर पूछा जाएगा मॉर्फिन का एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है, तो मॉर्फिन का जो एक्सट्रैक्शन होता है प्लांट से होता है, जिसका नाम है पैपाविर सोम्निफेरम। ओके, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये जो प्लांट होता है इसका जो सीड होता है कुछ इस तरह का, इसका आपको सीड देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज द प्लांट, ये प्लांट है आपका। ओके, यहाँ पर लीव्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, यू विल गेटिंग द लीव्स लाइक दिस। ओके, तो यहीं पर ही जो है इसका जो सीड होता है, या फिर यहाँ से जो मतलब कच्चा वाला सीड, ओके, इसमें स्क्रैच किया जाता है, इसमें कुछ खरोच कर दिया जाता है, इस तरह का स्क्रैच कर दिया जाता है आपका लाइक दिस। और यहीं से ही जो इसका रेजिन वगैरह है, यहीं से ही जो बच्चों इसका रेजिन वगैरह है वो क्या टपक टपक के बाहर निकलने लगता है आपका, ठीक है ना। इस तरह से रेजिन जो है टपक टपक के बाहर निकलने लगता है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और इसी से ही आपका फिर क्या बनाया जाता है, जो है मॉर्फिन बनाया जाता है आपका, ठीक है। तो मॉर्फिन मेडिकली हम लोग इसका कहाँ यूज़ करते हैं, तो मॉर्फिन का मेडिकली हम लोग यूज़ करते हैं एज अ पेन किलर आफ्टर सर्जरी। मान लो किसी पर्सन का जो है सर्जरी हुआ है जहाँ पर उसके बॉडी को कट ओपन करना पड़ा, ठीक है ना। तो जब सर्जरी के बाद जब उसका कट को बहुत ज़्यादा पेन होगा तो उसको डॉक्टर क्या करता है, जब तक वो सूख जाता नहीं है तब तक उसको कुछ स्मॉल डोजेस का मॉर्फिन दिया जाता है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ इफेक्टिव सिडेटिव, जो मॉर्फिन होता है इट इज़ एन इफेक्टिव सिडेटिव ओके, तो यूज्ड एज पेन किलर आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी, तो सर्जरी के बाद किसी भी पर्सन अगर अंडरगॉन सर्जरी हुआ है तो उसको क्या किया जाता है, आपका मॉर्फिन दिया जाता है और वो पर्सन क्या फील करता है, वहां पर कामनेस का फीलिंग आता है उसमें, ठीक है ना, क्लियर, वो पेन से रिलीफ पाता है। अब देखते हैं इसका एब्यूज कैसे होता है, हाउ इट इज एब्यूज्ड एज, मतलब कि इसका मिसयूज कैसे होता है आपका। तो इसका जो मिसयूज होता है बच्चों, इससे एक खतरनाक सा ड्रग्स बनाया जाता है जिसका नाम है हेरोइन। जो फिल्म में एक्टिंग करने वाले हेरोइन नहीं बच्चों, ठीक है ना, ड्रग्स का नाम है आपका हेरोइन, ठीक है। कॉमनली जो है इसको हम लोग स्मैक भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्मैक। ओके, कैसे, तो ये जो मॉर्फिन है इसमें थोड़ा सा केमिकल चेंजेस लाया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का ही बच्चों एसिटाइलेशन कर दिया जाता है लेबोरेटरीज में लाके, या फिर छुप छुप के कहीं पे करते हैं, और ये मॉर्फिन फिर कन्वर्ट किस में हो जाता है, हेरोइन या फिर स्मैक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों हम इसको डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कहा जाता है, सो ऑल्सो नोन एज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि हेरोइन को या फिर स्मैक को केमिकली क्या कहते हैं, फिर केमिकल नेम क्या है, तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन। उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि डाइएसिटाइल मॉर्फिन का कॉमन नेम क्या है, तो हेरोइन होगा या फिर क्या होगा बच्चों, स्मैक होगा। देखो किस तरह से एक ड्रग्स जो हमको प्लांट से मिला था, जिसको हम लोग मेडिकली यूज कर रहे थे एज अ पेन किलर आफ्टर सर्जरी, अब लोगों ने क्या किया, इसको एब्यूज करने लगे। कैसे, उसी मॉर्फिन को लाए ये लोग, लाके क्या करने लगे, उसका एसिटाइलेशन कर दिया मॉर्फिन का, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, और वो बन गया हेरोइन। ओके, तो ये आपका किस कैटेगरी में आ रहा है, ओपियोइड्स में आ रहा है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसका जो है इन्हें इसको कंज्यूम कैसे करेगा पर्सन, हाउ इट विल बी टेकन बाय द एब्यूजर्स। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा प्रॉपर्टी जानते हैं इस हेरोइन के बारे में। तो ये जो होता है व्हाइट, दिखने में व्हाइट होता है, ओडरलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी आपको स्मेल वगैरह नहीं मिलेगा, और एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। हेरोइन इज व्हाइट, सफेद होगा, कोई भी स्मेल नहीं है, बिटर, ज्यादातर ड्रग्स जो होता है बिटर ही होता है बच्चों, एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ओके, अब इसको टेकन बाय, किस रूट से इसको लिया जाता है, टेकन एज
टेकन बाय, या फिर जो मेथड होता है इसका टेकन करने का, स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन। स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन मतलब कि ये जो हेरोइन है इसको डायरेक्टली कहीं पे रख के पर्सन सूंघ लेता है, ये पाउडर चला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर वहाँ पे जाके ऑब्वियसली वो एंटर करेगा जीआई ट्रैक में, जहाँ पे उसका क्या होगा, रिसेप्टर होगा, या फिर ब्लड में चला जाएगा और ब्लड के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाएगा जहाँ पे उसका रिसेप्टर होगा। या फिर इंजेक्शन मतलब कि क्या क्या जाता है बच्चों, सिरिंज में इसको लेके डायरेक्टली जो वेन होता है वेन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो वेन के थ्रू हार्ट और हार्ट के थ्रू फिर ये पूरे बॉडी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है आपका। इसीलिए जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं बच्चों उनको दूसरी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि HIV हो गया या फिर हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है ना। ये जो HIV है या फिर ये जो हेपेटाइटिस B है आपका, ये क्या होता है बच्चों, जो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो अब जो लोग नशे में हैं, मान लो किसी एक पर्सन को HIV एड्स है, वही सेम नीडल उसने अपने वेन में पुश किया है और उसी सेम नीडल को वो दूसरे ड्रग एब्यूजर के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो वो लोग ड्रग्स तो शेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो वायरस है वो भी उनका शेयर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, और अब ये किस तरह का काम करेगा, सो इट एक्ट एज ए, क्योंकि हमने कहा था दो कैटेगरी के ड्रग्स मिल रहे हैं, एक तो सिडेटिव मिल रहे हैं और दूसरे क्या मिल रहे हैं, स्टिमुलेंट्स। तो ये डिप्रेसेंट का काम करेगा, इट विल बी एक्टिंग एज ए डिप्रेसेंट। ये बच्चों डिप्रेसेंट का काम करने वाला है, ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करेगा, इट विल स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ठीक है ना। तो दिस इज द ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स, हेरोइन या फिर स्मैक। कैसे बनाया जाता है, बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन कहां से मिल रहा है, पैपाविर सोमनिफेरम से मिल रहा है। रिसेंटली मूवी आई थी बच्चों पिछले साल, मूवी का नाम था आपका, ये मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें ये शाहिद कपूर था आपका। तो वो बहुत पंजाब से रिलेटेड दिखाया था आपका, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका क्या हो रहा है, ड्रग्स अब्यूज़ हो रहा था। तो उस मूवी में मेनली जिस ड्रग्स को दिखाया गया था वो हेरोइन ही था बच्चों, ठीक है ना। तो आपने देखा हुआ किस तरह से जो लोग हैं उसको मतलब कि आइदर स्नॉटिंग करके या फिर इंजेक्शन करके पड़े रहते हैं वो लोग, क्योंकि डिप्रेसेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। लेने के बाद उनका होश नहीं होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म पूरा स्लो और दे फेल, जहाँ पे लेते हैं वहीं पे गिर जाते हैं, ठीक है। तो पहला ड्रग्स है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से पूछा जा सकता है, ओके। अगले ड्रग्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो हमारा अगला ड्रग्स होगा बच्चों, दैट विल बी योर कैनबिस, ओके। तो बच्चों हमारा अगला जो ड्रग्स है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये है कैनाबिनॉइड्स, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये जो कैनाबिनॉइड्स है इनका रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, जो रिसेप्टर प्रेजेंट है बच्चों, दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे हार्ट रेट को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है ना। किस तरह से हार्ट रेट को अफेक्ट करेगा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये भी बच्चों एक सिडेटिव कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सिडेटिव कैटेगरी में आ जाता है, मतलब अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं ये डिप्रेसेंट है, ठीक है ना। लेकिन इसी के सब कैटेगरी में एक दो ड्रग्स ऐसे भी आ जाएंगे बच्चों जो स्टिमुलेंट का काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसका टारगेट जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी होता है, आपका मैंने मेंशन किया है। लेकिन हमारे नीट में हमको क्या चाहिए कि इसके रिसेप्टर कौन से और कौन कौन से प्लांट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किए हैं, उनका इफेक्ट क्या होगा, वही हमको खाली यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगला हम देखते हैं ये ऑब्टेन्ड कहाँ से किया जाता है। सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लांट होता है बच्चों आप लोगों को पता होगा, फ्रॉम द इन्फ्लोरेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा या फिर सतीवा।
तो ये जो प्लांट है कैनबिस सटिवा बच्चों, इसके बहुत अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं और अलग अलग स्ट्रेन्स ये जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो इंडिया वाले स्ट्रेन जो होते हैं वो अलग, इंडिया में ही आपको बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि इनके अलग अलग पार्ट से जो ड्रग्स बनते हैं वो आपके लेकिन असर जो है एक तरीके का ही असर दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन्फ्लोरेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। तो ये इन्फ्लोरेंस बच्चों क्या है, तो क्लास 11 में आप लोगों ने जो प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ा था वहाँ पे आपको इन्फ्लोरेंस पता होगा। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द पेटल्स, उन सब के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरे प्लांट से ना बना के इन्फ्लोरेंस से खाली ये ड्रग्स आपका क्या किया जाता है, बनाया जाता है आपका, ठीक है ना। ओके, और इसके जो अलग अलग वेरियस पार्ट्स हैं, खाली इन्फ्लोरेंस ही नहीं, ऑल्सो द वेरियस पार्ट such as the flower tops, ठीक है ना, या फिर leaves, या फिर रेजिन। रेजिन मतलब बच्चों क्या होता है, रेजिन मतलब कि इसी प्लांट के अंदर से जो आपका क्या निकलता है, फ्लूइड निकलता है बच्चों, ठीक है ना। अगर इस प्लांट को आप लोग स्क्रैच करते हो, इसके अंदर से जो फ्लूइड वगैरह निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं, ठीक है। तो वेरियस पार्ट्स जैसे कि हो गया फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स इन अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन या फिर इन वेरियस कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, ओके, चरस, गांजा, देन हसीस, देन भांग। ओके बच्चों, HISH एक और लगेगा हसीस में, ओके। तो देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कैनेबिनॉइड्स, इसका जो रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन में होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कहाँ, ब्रेन में होता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका रिसेप्टर होता है, ओके। ये हमको कहाँ से मिलता है, वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट कैनबिस सटिवा। कैनबिस सटिवा के कहाँ से मिलेगा, उसके इन्फ्लोरेंस से मिलेगा। इन्फ्लोरेंस क्या है मैंने आपको बताया, ओके। इन्फ्लोरेंस के अलावा भी वेरियस डिफरेंट पार्ट, जैसे कि फ्लावर टॉप हो गया, लीव्स हो गया, या फिर रेजिन हो गया, ठीक है ना। फ्लावर टॉप मतलब कि जो नया नया कली खिलता है जिसको बर्ड कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उन सबको अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करके जो है इसी कैनेबिनॉइड्स का आप अलग अलग फॉर्म रेडी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपका हो गया, ये सारे कैनेबिनॉइड्स हैं, ये सारे कैनेबिनॉइड्स इसी प्लांट से आ रहे हैं, खाली अलग अलग प्लांट के पार्ट को यूज किया जा रहा है। जैसे कि क्या क्या पार्ट यूज किया जा रहा है, फ्लावर टॉप, लीव्स या फिर रेजिन। और क्या मिल रहा है आपको, मैरिजुआना मिल रहा है, चरस मिल रहा है, गांजा मिल रहा है, हैशिश मिल रहा है, एंड भांग मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये सारे ड्रग्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं अलग अलग पार्ट से, और जिनका जो पर्सन क्या है एब्यूज करता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसका जो एब्यूज है ये किस तरह का आपका फंक्शन दिखाने वाला है बॉडी में जाके, या फिर क्या इफेक्ट होने वाला है, उसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं टेकन, या फिर इसका मेथड क्या होता है। टेकन बाय इनहेलेशन मतलब कि स्मोकिंग, तो बच्चों जिस तरह से सिगरेट स्मोक किया जाता है टोबैको लीव्स, ठीक है ना, उसी तरह से जो है इनके ड्राई लीव्स को भी क्या किया जाता है आपका, स्मोक किया जाता है आपका, ठीक है। उसके अलावा जो है इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब कि इसको डायरेक्टली खाया भी जा सकता है, ठीक है ना। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, जब होली आती है तो भांग के लड्डू बनाए जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो उसमें एक्चुअली क्या मिलाया जाता है, जो भांग होता है, या फिर जो भांग एक्चुअली जो लीव्स से बनाया जाता है आपके इस पेड़ के, तो वो मिलाया जाता है आपका, ठीक है ना। तो जिससे पर्सन को क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, क्या असर हो जाता है, वही अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले कॉजेस मतलब क्या इफेक्ट होगा अब इसका। तो कॉजेस में जैसे कि मैंने आपसे बात की, इट विल बी कॉजिंग यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है बच्चों, यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग बेटर, ठीक है ना।
ए टेम्पोररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ये कोई इफोरिया है, एक टेम्पोररी फीलिंग है हैप्पीनेस का। जैसे कि मान लो ऐसा नहीं कि सच्ची में उसके लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं आया है, वो फेल हो गया किसी एग्जाम में, मान लो उसने एग्जाम दिया, पढ़ाई नहीं किया था, एग्जाम दिया था, फेल हो गया वो आपका, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या कंज्यूम कर लिया आपका, ही हैज कंज्यूम द कैनाबिनॉइड्स, और जिसके कारण अब वो इफोरिया फील कर रहा है, उसको खुशी मिल रही है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं इफोरिया। तो इफोरिया आपका जरूरी नहीं है कि आप कैनाबिनॉइड्स को कंज्यूम करो तो ही आपको इफोरिया होगा। इफोरिया कभी अच्छे कारण के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको कोई खुशखबरी मिली, यू विल फील इफोरिया, ठीक है ना, कि चलो आपका नीट क्रैक हो गया है तो आपको इफोरिया मिलेगा। तो उस तरह से हमको इफोरिया अटेंड करना है, ना कि इस तरह से इफोरिया अटेंड करना है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों यहां पर, साइकोसिस। साइकोसिस इंपॉर्टेंट टर्म है। साइकोसिस का मतलब होता है बच्चों, एक पर्सन को उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उन सब से उसका जो है कनेक्शन कट जाना, उसको कहते हैं हम लोग क्या, साइकोसिस। मतलब मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, उसका बहुत सारा काम है, उसको पढ़ाई करना है मान लो, ठीक है ना, उसको एग्जाम्स देने हैं, टाइम भी कम है उसके पास, लेकिन उसने कैनाबिनॉइड्स कंज्यूम कर लिया। अब उसका क्या एहसास कर रहा है, साइकोसिस। मतलब वो सब भूल गया, उसका एग्जाम है या फिर उसको कहीं पे जाना है इंपॉर्टेंट जगह में, ठीक है ना। तो उसने जो सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, साइकोसिस कह रहे हैं। तो इसलिए देखो बच्चों ड्रग्स कितने डेंजर होते हैं, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि कुछ ऐसे भी आपके क्या होता है, कैनाबिनॉइड्स होते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को टारगेट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, द पर्सन विल बी फीलिंग इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ओके, तो हार्ट रेट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कैनाबिनॉइड्स। क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, रिसेप्टर कहां होता है, ऑब्टेंट कहां से किया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप लोगों से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैरिजुआना, चरस, गांजा, हैशिश, ये सब आपका कहां से प्रोड्यूस होगा, तो फ्लावर टॉप वगैरह। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन, इनफ्लोरेंस के अलावा और कौन कौन से पार्ट का यूज होता है। तो ये सारे आपके आंसर होंगे यहाँ पर, फ्लावर टॉप्स, लीफ, रेजिन, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। फिर कैसे लिया जाता है वो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ये इंपॉर्टेंट है कि कॉजेस, मतलब बॉडी में किस तरह का इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। यूफोरिया जो मैंने आपको समझाया, साइकोसिस एंड इंक्रीज हार्ट रेट, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ओके, तो इसके साथ ही जो है कैनाबिनॉइड्स भी हमने खत्म किया। अगला हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो हम लोग यहाँ पर जो ड्रग्स डिस्कस करने वाले हैं, कोका एल्कालॉइड्स। ओके, तो ये दोनों तो हमने पढ़े डिप्रेसेंट, अब हमको पढ़ना है यहाँ पर स्टिमुलेंट। ओके, तो कोका एल्कालॉइड जो है, इसको एल्कालॉइड्स भी कहते हैं या फिर हम इसको कोका एल्कालॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। लेट्स डिस्कस। तीसरा वाला ड्रग्स है हमारा यहाँ पर कोका एल्कालॉइड्स, ठीक है ना। या फिर हम इसको सिंपली क्या कहते हैं, एल्कालॉइड्स भी कह देते हैं सिंपली हम इसको, और कोकेन, कोकेन भी कहा जाता है बच्चों इसको, या फिर इसको क्रैक भी कहा जाता है आपका, या फिर कोक भी कहा जाता है, कोक और क्रैक। तो इन सब कॉमन नाम से ये जाना जाता है आपका, ठीक है ना। इसका रिसेप्टर कहाँ पे होगा, अगर ये आपका बॉडी में स्टिमुलेटिंग का फंक्शन कर रहा है तो इसका रिसेप्टर कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम में होगा इसका रिसेप्टर, है कि नहीं बच्चों। तो इस रिसेप्टर विल बी योर इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मेनली स्पेसिफिकली एक जगह पे आपका ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है, ये डोपामाइन के ट्रांसपोर्टेशन के साथ इंटरफेयर करता है। मैं आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रग्स, इंटरफेयर विथ the transport of neurotransmitter dopamine, ठीक है ना। ये डोपामाइन किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, हम लोग डिस्कस करेंगे।
हमने क्लास 11 में पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, डोपामाइन, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन होता है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये हमको कहाँ से मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है ऑब्टेन्ड फ्रॉम, obtained from Erythroxylum coca. You have to remember the name of the plant. So it will be obtained from the plant Erythroxylum coca. Okay. और ये जो प्लांट है बच्चों Erythroxylum coca, okay, सिंगल एल होगा, ये मिलता है साउथ अमेरिका में। इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। नेटिव मतलब कि वहीं का ही प्लांट है, वहीं पर ही मिलता है आपका ये, ठीक है ना। हालांकि आजकल क्या हो चुका है, इलीगली जो है इसको वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में आपका ट्रांसपोर्ट किया गया है और इसको कंडीशन करके, एनवायरनमेंट को कंडीशन करके इसको ग्रो किया जाता है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में। लेकिन नेचुरली ये नेटिव कहाँ का है, साउथ अमेरिका का नेटिव है आपका ये, ठीक है ना। ओके, टेकन बाय, इसको कैसे लिया जाता है, टेकन बाय स्नॉटिंग, इसको सूंघा जाता है बच्चों, टेकन बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग, इसका स्मोकिंग नहीं होता है, ठीक है ना। इसको क्या किया जाता है बच्चों, स्नॉटिंग किया जाता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट के बारे में, और इफेक्ट के बारे में मैं आपको ये भी समझाऊंगा, ठीक है ना। इफेक्ट या फिर कॉजेस। तो जैसा कि मैंने कहा ये क्या है, स्टिमुलेंट है आपका, ठीक है ना। तो स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है। अगेन प्रोड्यूसेस ए सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया मैंने कहा टेम्पोरली उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है ना, ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, यू विल फील वेरी हैप्पी। ड्रग्स का असर होगा लेकिन उसके ऊपर, ठीक है ना। अगला आपका क्या होगा, इंक्रीज्ड एनर्जी फील करेगा। इंक्रीज्ड एनर्जी मतलब कि पहले वो जितना काम कर पा रहा था उससे ज़्यादा, आप कहीं गुना ज़्यादा काम कर पाएगा। यही वो ड्रग्स है कोकेन, जिसका जो एथलीट वगैरह है क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। अब हमने कहा इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये है एक्सॉन एंड बल्ब, ये न्यूरॉन कहाँ है, ब्रेन में, बिकॉज दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल बी फाइंडिंग इट इन ब्रेन। ओके, एक्सॉन एंड बल्ब है, ये है आपका दूसरा वाला न्यूरॉन जिसका ये डेंड्राइट है, मतलब ये हो गया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। केमिकल ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है आपका, ठीक है ना, दैट इज योर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, वहाँ पे साइनेप्सिस मिलेगा। तो बच्चों क्या होता है ब्रेन में आपके कुछ यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल होते हैं, देयर आर सर्टेन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, कुछ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल होते हैं आपके ब्रेन में, ठीक है ना। और ये जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल होते हैं ये डोपामाइन को रीएब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि हमारा बॉडी क्या रिलीज, हमारा बॉडी में ब्रेन में जो एक्सॉन होता है वो क्या रिलीज करेगा, वो डोपामाइन रिलीज करेगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से डोपामाइन को रिलीज करेगा, इट विल रिलीज द डोपामाइन। और ये डोपामाइन क्या होगा, जो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसके साथ जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद जो इम्पल्स है वो आगे की तरफ आपका ट्रांसमिट होगा, ठीक है ना। और ये वो केमिकल है बच्चों जो बॉडी में क्या करता है, एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है, या फिर पर्सन को क्या करता है, यूफोरिया की तरफ लेके जाता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब एक पर्सन क्या करता है, इस ड्रग्स को, कोका एल्कलॉइड्स या फिर कोकेन को कंज्यूम कर लेता है, तो क्या असर होगा हम देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा है, बॉडी से क्या रिलीज हो रहा है, डोपामाइन। डोपामाइन कहाँ पे जा रहा है आपका, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जा रहा है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बच्चों उसको यूज कर रहा है, खत्म कर रहा है, वो वहाँ पे रुका नहीं है लेकिन, ठीक है ना।
तो कुछ पल के लिए अगर हमको खुशी का एहसास हो रहा है तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मली चला भी जाता है, क्योंकि जो डोपामाइन यहाँ पर रिलीज हुआ है वो यूज्ड अप हो जाता है। और जो यूज्ड अप डोपामाइन होता है बच्चों, उसको रिसाइकल करने के बाद, वो रिसाइकल होने के लिए आपका ये यूज्ड अप वाले हैं, वो इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर चला जाता है। ये यूज्ड अप है और इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये अंदर जा रहा है। इनका रिसाइकलिंग होगा, मतलब दोबारा जब डोपामाइन की जरूरत होगी तो इनको रिसाइकल करके दोबारा से डोपामाइन रिलीज किया जाएगा, ठीक है ना। तो चक्कर चलता रहता है। ओके, नॉर्मली डोपामाइन बन रहा है, उसका रिलीज हो रहा है, रिलीज होने के बाद पर्सन को यूफोरिया हो रहा है, एनर्जेटिक फील कर रहा है वो, ठीक है ना। फिर यूज होने के बाद उसको दोबारा से जो है रिलीज कर, उसको दोबारा से कुछ ट्रांसपोर्टर है अपटेक कर लेते हैं ताकि उसका रीयूज हो जाए, नॉर्मल कंडीशन। अब जब एक पर्सन कोकेन को कंज्यूम कर लेता है तो ये कोकेन जाके ये जो रीएब्जॉर्ब करने वाले ट्रांसपोर्टर है इनको ब्लॉक मार देता है, इस तरह से इनको ये ब्लॉक मार देगा। और जब ये ब्लॉक मार देगा तो अब हो गया ना इंटरफेयर, किसके साथ इंटरफेयर हो गया? विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। अब ये जो डोपामाइन है वो कहाँ पे रह जाएगा? वो इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रह जाएगा डोपामाइन अपना। और जब जितनी बार ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रहेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करता रहेगा? फॉल्स स्टिमुलाई प्रोड्यूस करता रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका तो रीअब्जॉर्ब होना था, नहीं हुआ। किसने ब्लॉक किया? कोकेन ने। तो कोकेन इंटरफेयर कर रहा है इसके ट्रांसपोर्टेशन के साथ, है ना। इसीलिए पर्सन का क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स स्टिमुलाई प्रोड्यूस होता रहेगा एंड वो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता रहेगा, क्योंकि ये घटना ब्रेन में हो रही है। वो उसको यूफोरिया फील होता रहेगा और वो एनर्जी फील करता रहेगा, ठीक है ना। अब जब ड्रग्स का असर खत्म हो जाएगा लेकिन पर्सन वो थक के बेहाल हो जाएगा आपका। ओके, तो इस तरह से जो है एक स्टिमुलेंट अपना कोका एल्कलॉइड या फिर कोकेन काम करता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और कोई भी डाउट होता है तो बच्चों कमेंट किया करो, और लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मेरे को बोलते नहीं हो, कमेंट करो, बोलो लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट तो हमारा जो है ड्रग्स के बारे में हो गया। एक दो ड्रग्स और मिलेगा आपको, धतूरा जैसे कि हो गया आपका, वो हेलुसिनेशन का काम करता है। चलो एक और टर्म याद आ गया यहाँ पर। अगर ये भी जो है इस कोकेन को भी अगर एक्सेसिव लिया जाए, एक्सेसिव यूज कॉजेस हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? भ्रम होना। जो चीज नहीं है वो भी दिखाई देना, उसको कहते हैं भ्रम होना। मतलब आप रास्ते से जा रहे हो, कोई पर्सन ने ओवरडोज कर रखा है कोकेन का, रास्ते से जा रहा है, सामने से कुछ भी नहीं है, रास्ता खाली है, फिर भी वो फील करेगा वहाँ पे गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, ठीक है ना। हेलुसिनेशन, भ्रम होना, उल्टा पुल्टा उसको नजर आएगा अगर हाई डोजेस में लिया जाए तो कुछ ड्रग्स ऐसे भी है बच्चों जो हेलुसिनेशन का काम करते हैं, जैसे कि आपका हो गया धतूरा, सीड्स ऑफ धतूरा, ठीक है ना। तो उन सब हेलुसिनेशन का काम करेंगे। तो वी हैव डन विद दिस। ओके, एक और चीज के बारे में हम लोग बच्चों बात करते हैं, उसको मिटा दिया जाए। ओके, अगला थोड़ा हम लोग यहाँ पर टोबैको एब्यूज के बारे में बात करते हैं बच्चों। लेट्स डिस्कस अबाउट टोबैको एब्यूज। ठीक है ना। तो टोबैको एब्यूज के बारे में देखेंगे हम लोग, या फिर टोबैको एडिक्शन के बारे में देखते हैं अभी हम लोग। तो टोबैको एडिक्शन क्या होता है बच्चों? टोबैको तो आप सब लोगों को पता होगा, है कि नहीं। तो टोबैको कॉमनली बहुत ज़्यादा एब्यूज्ड आपका क्या है, कंपोनेंट है ना। तो टोबैको में क्या होता है, एक आपका केमिकल होता है। ओके, टोबैको कंटेन्स एन एल्कलॉइड। इसमें एक एल्कलॉइड होता है बच्चों जिसका नाम है निकोटीन। ओके, और इसको लिया कैसे जाता है? इट इज टेकन एज स्मोकिंग, देन स्नफिंग। स्नफिंग मतलब कुछ लोग इसको क्या करते हैं, जो लिप्स होता है लिप्स के अंदर इसको रख देता है आपका, उसको स्नफिंग कहते हैं हम लोग। या फिर आपका हो गया च्यूइंग, पान मसाला के साथ जो लोग आपका क्या करते हैं, च्यूई करते हैं, ठीक है ना। तो उसका इफेक्ट क्या होता है बच्चों? पर्सन इसको खाते क्यों है एक्चुअली? तो ये जो एल्कलॉइड है ये एक स्टिमुलेंट का काम करता है, इट एक्ट एज स्टिमुलेंट्स।
और ये किसको स्टिमुलेट करता है बच्चों? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड में जाके ये क्या स्टिमुलेट करेगा? किसके सेक्रेशन को बच्चों ये स्टिमुलेट करेगा? इट विल स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रेनालाइन। और ये जो सिगरेट होता है बच्चों, जो स्मोकिंग से सिगरेट वगैरह पीते हैं लोग या फिर जो टैबैको वगैरह च्यू करते हैं बच्चों, ये इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट ने इसके सेलिंग के ऊपर बैंड भी नहीं लगाया है आपका, ठीक है ना। तो कोई पर्सन जब थक जाता है, जो एडिक्टेड होता है, जब कोई थक जाता है, वो लो एनर्जी फील करता है, तो वो क्या करता है? सिगरेट स्मोक कर लेता है या फिर टबैको च्यू कर लेता है। तो उसके कारण क्या होता है? उसका जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देता है? एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन। अब आपको तो पता है एड्रिनलिन क्या रिलीज होता है? इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, तो जिससे पर्सन जो है एनर्जेटिक फील करने लगता है अचानक से, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है लोग इनका सेवन करते हैं, लेकिन इनका कुछ इल इफेक्ट भी होता है बच्चों। इनका इल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एड्रिनलिन और ये जो है रिलीज होने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे? दे विल गो टू द ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद मैंने अभी बताया आपको क्या होता है? इंक्रीज बीपी, हार्ट रेट, ठीक है ना, ग्लूकोज का लेवल वगैरह बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका इल इफेक्ट क्या होता है या फिर इसका रिस्क क्या होता है। व्हाट इज द रिस्क? ऐसा करने का क्या रिस्क होता है उसका? सबसे पहले तो कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, कैंसर ऑफ लंग्स, थ्रोट, ठीक है ना। उसके अलावा स्मोकिंग के कारण क्या हो सकता है? उसको एम्फाइसीमा हो सकता है। एम्फाइसीमा आप लोगों को पता होगा, रिड्यूस्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, ओके। द पर्सन कैन सफर फ्रॉम योर एम्फाइसीमा। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है, ब्लड में क्या हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों देखो क्या होता है, स्मोकिंग से जब हैवी स्मोक बॉडी के अंदर जा रहा होता है तो उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, और हमको पता है जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो एफिनिटी तो ऑक्सीजन के तरफ ही शो करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एफिनिटी होता है उसका कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। तो इसलिए बॉडी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाता है और फिर बॉडी के जो दूसरे सेल्स है वो भी सफर करने लगते हैं, क्योंकि अब उनमें ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये भी एक इल इफेक्ट हो गया आपका। ब्रोंकाइटिस हो सकता है आपका, ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है बच्चों टोबैको स्मोकिंग के ये सारे इल इफेक्ट है, और टोबैको भी आपका ड्रग्स में ही आता है, ठीक है ना। अब हम आखिरी पार्ट में चलते हैं, डेट इज द अल्कोहल अब्यूज। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? नाउ अल्कोहल अब्यूज, ओके। लेट्स डिस्कस अबाउट अल्कोहल अब्यूज। तो टॉपिक मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों देखो, एब्यूज मतलब मिसयूज, ठीक है। तो जिस तरह से जो है एक पर्सन को आदत लग जाती है ड्रग्स की, तो उस तरह से एक पर्सन को जो है अल्कोहल की भी आदत लग जाती है। रीजन सारा वही होगा जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। एडोलसेंस के टाइम पे क्या होता है, क्रियोसिटी आता है, वो कहीं से इन्फ्लुएंस होता है या फिर पीयर प्रेशर होता है उसमें, ठीक है ना, या फिर एक्सपेरिमेंट करने की चाहत होती है या फिर फेलियर के कारण, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, लोग जो है बुरे चीज़ों के आदत में बढ़ जाते हैं। तो अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अल्कोहल अब्यूज में क्या होता है, पर्सन जो है ड्रग्स की वजह है अल्कोहल के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाता है और वो अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है आपका, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है हम इसके इफेक्ट पर आ जाएंगे। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स, अल्कोहल अब्यूज के इफेक्ट्स ऑन बॉडी। तो सबसे पहले जो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है बच्चों, लीवर पे होता है। पहला होता है फैटी लीवर। देखो फैटी लीवर क्यों होता है, सबसे पहले जब एक कोई पर्सन अल्कोहल को कंज्यूम करता है, स्टमक से वो एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाता है, ठीक है ना। मिनिमल अमाउंट ऑफ जो अल्कोहल से
लीवर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा बॉडी भी जो है फूड वगैरह फर्मेंट होता है हमारे स्टमक में, तो थोड़ा बहुत मिनिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बनता ही है। लेकिन कोई पर्सन अगर बाहर से अल्कोहल का कंज्यूम कर रहा है, बाहर से, ठीक है ना, तब क्या होगा, अल्कोहल डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब होकर उसके लिवर में चला जाएगा। अब लिवर में जो फंक्शनल यूनिट है, क्या है लीवर का फंक्शनल यूनिट? हेपाटोसाइट। तो हेपाटोसाइट जो है फैट का सिंथेसिस करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, और फैट का जब सिंथेसिस ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे, ये जो फैट होगा वो हेपाटोसाइट के अंदर ही एक्युमुलेट होना स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली लीवर फैटी हो जाएगा और लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि लीवर का जो कितना बड़ा फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, है कि नहीं? ये बहुत सारे जो है प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ये यूरिया का प्रोडक्शन करता है, लॉट फंक्शन। ओके, अगला अगर हम देखें इसका जो इफेक्ट होगा ऑन नर्वस सिस्टम, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कैसा इफेक्ट होगा बच्चों? सबसे पहले तो विल पावर कम हो जाएगा, विल पावर रिड्यूस, जजमेंट कैपेबिलिटी रिड्यूस, जजमेंट का जो कैपेबिलिटी होता है, जजमेंट कैपेबिलिटी भी पर्सन का वहां पर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, और मॉरल सेंस भी गायब हो जाएगा उसका। बहुत खतरनाक चीज है बच्चों ये, ठीक है ना। इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आपका ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, विल पावर रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कुछ करने की जो इच्छा होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पर्सन का डिपेंडेंस जो है अल्कोहल में बहुत ज्यादा आने लगेगा आपका, ठीक है ना। जजमेंट कैपेबिलिटी, पर्सन जज नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस को जज नहीं कर पाएगा, जब वो बोल रहा होगा तो उसके जो वॉइस है वो भी आपका अच्छे से क्या नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर हम कहते हैं ना ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस वगैरह का जजमेंट नहीं होता है, सराउंडिंग में क्या होता है उसका जजमेंट नहीं कर पाता है, मॉरल सेंस गायब हो जाता है। बच्चों ज़्यादातर जो मैक्सिमम क्राइम्स होते हैं, मर्डर वगैरह, रेप वगैरह होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम तरह के जो आपके क्या होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, किसी ना किसी ड्रग्स या फिर अल्कोहल के असर में ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। तो इसीलिए उन सब का जो है ये सारा चीज़ खत्म हो चुका होता है और वो सोसाइटी के लिए खतरा बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का हम इफेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी आदत कैसे लगती है स्टार्टिंग में हमने बात की थी। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? इफेक्ट ऑन द स्टमक, इफेक्ट ऑन स्टमक, ठीक है ना। क्या? गैस्ट्रिटाइटिस हो जाएगा। बच्चों क्या होता है एक्चुअली, हमको पता है जो ह्यूमन का जो स्टमक होता है, द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर हम स्टमक रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, एकदम रफ डायग्राम है आपका, मान लो स्टमक जैसा क्यों नहीं हो रहा है, रुको एक सेकेंड, ओके। तो बच्चों जो स्टमक होता है, हमने कहा था जो इनर लाइनिंग होता है यहाँ पर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होता है कि नहीं, इनर लाइनिंग में कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होता है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के ऊपर आपका क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है आपका, है ना। क्या फंक्शन होता है अभी तो क्लास 12th में वो पता है आप लोगों को, कि यहाँ पर आपका रिलीज होता है HCl स्टमक में, और ये HCl से स्टमक के वॉल को प्रोटेक्शन कौन करता है, ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, और प्लस जो यहाँ पर जो म्यूकस वगैरह रिलीज होता है, ठीक है ना। इस म्यूकस को अच्छे से स्टमक के वॉल में स्प्रेड करने में कौन हेल्प करता है, ये सीलिया हेल्प करता है, ओके। मतलब कि स्टमक को कौन बचाएगा, म्यूकस का एक लेयर बन जाएगा, थिक लेयर, एक ब्लैंकेट सा बन जाएगा इसके बाहर म्यूकस का, इस तरह से, है ना, एक ब्लैंकेट सा बन जाएगा म्यूकस का, जिसके कारण HCl जो है अटैक नहीं कर पाएगा स्टमक के वॉल को। तो यहीं पर ही जो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल म्यूकस सेक्रेट कर, लेकिन म्यूकस को अच्छे से स्प्रेड करने में ये जो कॉल्यूमिनर सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है वो हेल्प कर रहे हैं। अब जब एक पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो स्टमक में क्या होता है, ये जो सीलिया का मूवमेंट है स्टॉप हो जाता है, सीलिया मूवमेंट स्टॉप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या फिर अल्कोहल वेपर। अब जब सीलिया अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या ये लेयर बन पाएगा अच्छे से म्यूकस का? नहीं। और स्टमक जाके बच्चों किसको अटैक करने लगा, सॉरी HCl जाके किसको अटैक कर देगा, स्टमक के ही वॉल को अटैक कर देगा,
ठीक है ना, जिसके कारण उसको स्टमक में अल्सर वगैरह हो जाएगा या फिर उसके खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर जो ड्रंकर्ड होते हैं आपने देखा होगा उनका खाने का इच्छा खत्म हो जाता है कि जैसे ही खाते हैं उनका स्टमक में सीवियर पेन होने लगता है, गैस्ट्रिटाइटिस। मैंने कहा था आइटिस टर्म जहाँ मिलेगा उसका नाम मतलब होता है पेन, समझे? ओके। और क्या क्या हो सकता है बच्चों? इफेक्ट ऑन द हार्ट, इफेक्ट ऑन हार्ट, कैसे हार्ट में इफेक्ट होगा? एल्कोहलिक फैट डिपॉजिट्स ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होता है बच्चों उसके वॉल में भी आपका क्या होगा? फैट्स का डिपोजिशन होने लगेगा। तो क्या होगा? ब्लड वेसल का ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, ये सारे होते हैं बच्चों इल इफेक्ट्स, बुरे इफेक्ट्स बॉडी में, किसके कारण? अल्कोहल कंज्यूम करने से, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज के क्लास में हमने जिन भी ड्रग्स के बारे में पढ़ा और जो अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ा तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी यहाँ पे ही ख़त्म होता है, ठीक है ना बच्चों। तो कैसा लगा चैप्टर आपको? क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया आपको? कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। ओके, देन थैंक यू एवरीबॉडी।